महागठबंधन के अभी की स्थिति को देख के यह कहा जा सकता है कि आरजेडी का रास्ता अलग हो चुका है, कांग्रेस का रास्ता अलग हो चुका है और चुनाव से महज 20 दिन पहले आपको बता दे रहा हूं कि महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल शुरू हो गया है और कांग्रेस वाले तो खुल के कह रहे हैं कि भाई हमें नहीं लड़ना चाहिए था आरजेडी के साथ। आरजेडी जो लोग वह हैं वो अपने बारे में सोचते हैं, हमारे बारे में फिक्र नहीं करते। और अगर अभी सीट बंटवारे की घोषणा नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी बिहार में अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत थोड़ी और गर्मा गई है। दरअसल इस बार जो चुनाव में देखने को मिल रहा है, बिहार के चुनाव ने इससे पहले इतना ट्विस्ट, इतना मिस्ट्री कभी देखा ही नहीं था। पूरी कहानी क्या है, महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है, कांग्रेस के नाराजगी का कारण क्या है और क्या यह संभव है कि इस परिस्थिति में कांग्रेस आरजेडी का साथ छोड़ देगी तो क्या कुछ नुकसान होगा, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं महज 20 दिन बाकी है जनाब बिहार के चुनाव में और इधर है कि अभी सीट क्लियर नहीं हुआ। सीट क्लियर का तो बात हटा दीजिए, अभी ये तक क्लियर नहीं हुआ कि आखिरकार कौन कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगा। मतलब एकदम से महागठबंधन में सिर्फ फुटअव्वल है। हालांकि कोई पार्टी इस बार ज्यादा तेज नजर नहीं आया। जहां भी सीट दिया जा रहा है नाराजगी देखने को मिल रही है, नेता पार्टी बदल दे रहे हैं और ये रातों रात सब कुछ हो जा रहा है। लेकिन महागठबंधन में जो कुछ हो रहा है रातों रात की बात नहीं है साहब, कई रातों का मेहनत समाप्त हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। क्योंकि आप समझिए कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का मिलना एकदम से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी कर गुजरेंगे। लेकिन मजे की बात यह थी कि दोनों अपने अपने लिए काम कर रहे थे। स्थिति यह है कि कांग्रेस अब तो सरेआम आंख दिखाने लगी है। इससे पहले भी उन्होंने तेजस्वी यादव का कभी नाम नहीं लिया था और यह बात उस वक्त ही समझ जाना चाहिए था कि भाई कांग्रेस के मन में कुछ और भी है जो अपना वो इस बार भुनाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि सीट बंटवारा किया जाए, जल्दी से अनाउंस किया जाए। चुनाव में महज 20 दिन बाकी हैं। नेता लोग कंफ्यूज हैं कि भाई मुझे मिलेगा कि किसे मिलेगा। अपने से ही नामांकन का जो है वो पर्चा डाल रहे हैं, टोटल एकदम सोशल मीडिया पे जहां तहां लगवा रहे हैं। 14 को नामांकन है, चलिए उनको खुद नहीं पता कि उनको टिकट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि अभी तो यह तय नहीं हुआ है कि आखिरकार कांग्रेस कितने सीट पे चुनाव लड़ेगी, आरजेडी कितने सीट पे चुनाव लड़ेंगे, मुकेश सहनी कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। मुकेश सहनी अलग जो है वो गुस्से में है, तमतमाए हुए हैं। पशुपति पारस ने कह दिया कि भाई हम ऑफर ठुकरा रहे हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव का, मुझे ये सब काम नहीं करना, मैं अपना पार्टी ही खत्म कर दूं क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो हम देखेंगे कि हम किसके साथ जाके चुनाव लड़े। वो असदुद्दीन ओवैसी की राह ताक रहे हैं, मुंह ताक रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है वो चल रही है एक साथ महागठबंधन में। अब इसमें सबसे बड़ा झगड़ा चल रहा है, मतलब खाली झगड़ा है लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा है राजद और कांग्रेस का। राजद और कांग्रेस का झगड़ा इतना बढ़ गया है सीट बंटवारे को लेके कि भाई अब सोशल मीडिया पे तंज आने शुरू हो गए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कि मनोज कुमार झा का एक पोस्ट आता है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और टूटे से फिर ना मिले गांठ पड़ जाए, हर अवसर के लिए प्रासंगिक। हर अवसर का मतलब कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है कांग्रेस में और अभी जो कांग्रेस जिद कर रहा है वो हम मतलब प्रासंगिक है कि भाई अगर आप ये धागा तोड़ रहे हैं तो समझ जाइए कि फिर कभी जुड़ नहीं पाएंगे। और उसके बाद देखिए डॉक्टर रागिनी नायक हैं जो कि कांग्रेस से हैं और कांग्रेस की नेता हैं, ये लिख रहे हैं कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरो सो डूब गया, जो डूब गया सो पार। मतलब अगर प्रेम है तो डूबिए, फिर हमें भी हमारा सम्मान दीजिए। और ये कह रहे हैं कि ठगबंधन को हराने के लिए प्रासंगिक। अगर ये बात आप समझ सकते हैं तो ठगबंधन ये किसे कह रही हैं? तो यहां पे तो ये स्पष्ट हो रहा है कि ठगबंधन ये एनडीए गठबंधन को कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है कि ये महागठबंधन को इसमें बड़ी कर रही हैं, छोड़ रही हैं। तो इस तरीके से इन्होंने देखिए ट्वीट और रिट्वीट का मामला चल रहा है, माहौल पूरा बना हुआ है। एक तरफ रागिनी नायक हैं, दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो उधर आप देख सकते हैं मनोज झा हैं और दोनों में ये अब सोशल मीडिया पे बातचीत हो रही है। भाई आप समझ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बातचीत होने का मतलब है कि बातचीत के सारे दरवाजे अमूमन बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के आला कमान को यह संदेश भेजने में लगे हुए हैं कि भाई अकेले चुनाव लड़ लीजिए, नहीं जाना है तेजस्वी यादव के साथ, क्योंकि तेजस्वी यादव सिर्फ अपना फायदा सोच रहे हैं और हमें अपना भी सोचना पड़ेगा। मतलब एक बार फिर से कांग्रेस में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि भाई हम अकेले चुनाव लड़ लेंगे और जो भी होगा देख लेंगे, लेकिन लड़ेंगे अकेले। अब हमें पूरा सम्मान चाहिए, फुल इज्जत चाहिए। तो उधर आरजेडी का कहना है
कि भाई सारा इज्जत आपको दे देंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे, सब कुछ आप ही ले लीजिएगा, तो फिर तेजस्वी यादव का क्या होगा। और तब आपको यह समझ जाना होगा कि आखिरकार कांग्रेस ने अब तक तेजस्वी यादव को भूल से भी ये क्यों नहीं कह दिया कि ये हमारे सीएम प्रत्याशी होंगे। देखिए, सीएम बनाने का तो हक जनता के पक्ष में है, बस वो सीएम प्रत्याशी बना सकते थे, या फिर बना नहीं कम से कम बोल सकते थे। सीएम प्रत्याशी से इनको हटा भी तो कोई नहीं सकता ना, तेजस्वी यादव है, आरजेडी से हैं भाई, और वो भी लालू यादव के बेटे हैं, तो इनको हटाया तो जा नहीं सकता। और ऐसे में समस्या जो है अब कांग्रेस के लिए भी बढ़ रही है कि अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो क्या होगा। तो अगर कांग्रेस चुनाव अकेले लड़ती है, कांग्रेस बुरी तरीके से पिटेगी। लेकिन समझिए इस बात को कि अगर कांग्रेस एक सीट पे औसतन 2000 भी वोट लेके आती है तो वो वोट आरजेडी का होगा, वो वोट आरजेडी का कटेगा। और 2020 के आंकड़े को आप समझ जाइए, तेजस्वी यादव ने खुद कहा था कि 12 सीटों पे तो हम 100, 150, 1000 से कम वोटों के अंतर से हारे हैं। तो ऐसे में ये 2000 भी बहुत मायने होगा। तो मतलब इस बार चुनाव में जो जो देखने को मिला है भाई साहब, इससे पहले बिहार ने चुनाव में इतना कुछ ट्विस्ट नहीं देखा था, लेकिन इस बार ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट। और अब लग रहा है कि भाई साहब महागठबंधन में कुछ भी ठीक नहीं है, गठबंधन टूट भी सकता है, कई नेता इधर उधर जा भी सकते हैं, कांग्रेस अपना अगल अलग जो है वो जाके शंखनाद कर सकता है चुनावी रणनीति का, और ये सब कुछ बहुत ही अलग होने जा रहा है। अब सवाल ये होगा कि अगर कांग्रेस अलग होता है तो क्या तेजस्वी यादव का सपना भी उनसे बहुत दूर चला जाएगा। कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।